शंकरगढ़ में आई तो 3 गिलास जूस पिया आई और जूस पियाए के बाद हियाँ डिभौरा आवत आवत फिर वैसे हो गए तो फिर पाड़े डॉक्टर के यहाँ भर्ती करी। यह धरती के सबसे खूबसूरत बंधन माँ अब संकट के बादल मंडराए रहे हैं। 7 जन्मन के 7 और 7 फेरन के संकल्प यह खूबसूरत रिश्ता का मजबूत बनावट है, लेकिन आज यह रिश्ता टूट रहा है, बिखर रहा है, बर्बाद हो रहा है। यह हम नहीं कही लगा है, यह मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा के एक खबर चीख चीख के चिल्लाए के कही रही है। काहे कि जूस मां जहर मिलाए के पति के हत्या के गंभीर आरोप सास के द्वारा लगावा गया है। पुलिस पर लापरवाही के एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रवचक बता दी रीवा जिला के डभौरा थाना क्षेत्र के एक सनसनीखेज मामला सामने आवा है। मृतक आशीष साहू के माता अन्नू देवी साहू के द्वारा अपने बहू उर्मिला साहू पर बेटा के हत्या के गंभीर आरोप लगाए। अन्नू देवी के अनुसार उनकर पुत्र आशीष साहू खंडवा मां मजदूरी के काम कर रहे हैं। 10 अगस्त का पत्नी उर्मिला के द्वारा फोन करके उनका घर बुलावा गया। बतावा जात है कि मानिकपुर के कुछ लोगन के द्वारा आशीष के साथ मारपीट की गए, जिसके बाद हुआ कौनो तरह से जान बचाए के घर पहुंचे। मारपीट से उनकर हालत बिगड़ गई रही। परिजनन के द्वारा पहले उनका डभौरा हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने प्राइवेट डॉक्टर पांडे का दिखावा गया, लेकिन डॉक्टर के द्वारा जवाब दे दीनगा। एक के बाद आशीष का शंकरगढ़ अस्पताल ले जावागा, जहां भर्ती करके इलाज शुरू किया। आरोप है कि पत्नी उर्मिला साहू के द्वारा जबरदस्ती अस्पताल से आशीष का छुट्टी कराए के घर ले जाए के दबाव बनावागा। रास्ता में उनके द्वारा पति का जूस पियाए दीनगा। जूस पीते आशीष की तबीयत अचानक बिगड़ गए और उनके द्वारा अपनी महतारी से कहागा कि माँ यह जूस में जहर है, अब हम न बचब। कुछ देर में आशीष के निधन हो जात है। परिजनन के द्वारा यह घटना की रिपोर्ट डभौरा थाना क्षेत्र में दर्ज करावे चाहेगा, लेकिन अन्नू देवी के कहा है कि पुलिस के द्वारा उनके बताए अनुसार रिपोर्ट नहीं दर्ज की गए और न मृतक के मेडिकल परीक्षण करावागा। अब मृतक के माता के द्वारा पुलिस अधीक्षक रीवा से उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। उनका आरोप है कि बहू उर्मिला और उनके भाई अब उनका और उनके पति का जान से मारे के धमकी दे रहे हैं। यह पूरे मामला में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अन्नू देवी के कहा है कि यदि पुलिस मृतक और उनके पत्नी के मोबाइल नंबरन के जांच करे तो सच्चाई सामने आ सकती थी। अब देखब यह हुई कि रीवा एसपी निष्पक्ष जांच करके आरोपी का जेल भेजा थे या फिर मामला यह में दब जाए। कहे कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह मामला न केवल पारिवारिक कलह और शक की बुनियाद पर कीन गए हत्या के संकेत देते हैं, बल्कि पुलिसिया लापरवाही और आरोपी के हौसला बुलंद होए के गवाही देते हैं। यह खबर में अपना के कार आए ही अपना का लागत है कि का यह सबसे धरती के मजबूत बंधन अब खत्म होए के कगार पर है। कमेंट बॉक्स में अपन राय अवश्य दें। सुनी पूरा बयान, रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का नाम है आपके? अन्नू देवी साहू। कहाँ के हैं? डभौरा मझिया। अच्छा, का समस्या है? मानिक खंडवा से लड़का हमारा आवर रहे हैं। हाँ। तो उनका बहू हम 35,000 रुपया मांगिस, कहीं के 35,000 रुपया दे दे, कहीं काहे का, तो कहीं दवाई करावे, कहीं के का, कहीं लल्ला का, तो कहीं के हमारे पैसा नहीं है, हमारी इलाज है तो हम दवाई कराओ। तो कहीं हियाँ नया नहीं लहास बन जावे। फिर आए हुआ से तो मानिकपुर में मार गए। हमार के में एक दिन पटरी में हुन कर्मचारी उचाइन पानी के छीटा उठनाई ठीक भी हियाँ आए। डिभौरा में लड़का हम आगे था, छोट वाला लड़का का साहू दवाई कराई। फिर हियाँ ने गेता घर में ठीक हो गए। दवाई ऑपरेशन कराई, बहू नहीं रही, मैके में रही। तो कहीं के मैके जब दवाई ऑपरेशन हुई था, ऑपरेशन से ठीक हो गए, तब फिर बहू फिर
3 लाख का बाद लड़ाई करी। फिर लड़का हमारे वही दिन 22 तारीख का जहर घोर के दे 20 गिलास में के दहीन जहर बहू अच्छा। उर्मिला साहू हाँ त अपना के लड़का का जहर दे जहर दे दी। हाँ तो लड़का सड़क पर गिराया। हम कहीं का दादू तो कहीं के नहीं जानता मैया गिलास में पानी दीस। हाँ तो हमका चक्कर आवे लाग, हम पानी पिलहन उल्टी आवे लाग। तो फिर लड़के हम तुरंत भागें। लड़का हमार तब पाड़े के यहाँ आए। फिर शंकरगढ़ ले गए। तो शंकरगढ़ में दवाई भर्ती करान। हम चले आन घरे, बहू गए तो छुट्टी लेवा दी बिहान भी 23 तारीख का। फिर आराम कुछ हो ही रहा है तो अच्छे तरह से नहीं। फिर डॉक्टर से लड़के बातचीत करके छुट्टी लेवा दी। कहता हम पति नहीं खोई गए, हम अपने घर ले जावा ना दवाई करा, हमारे नहीं आ पैसा। हाँ फिर लेके चली आई। शंकरगढ़ में आई तो 3 गिलास जूस पिया आई। और जूस पियाए के बाद यहाँ डिभाऊ आवत आवत फिर वैसा ही हो गई। तो फिर पाड़े डॉक्टर के यहाँ भर्ती करी। फिर आकाश के पापा का फ़ोन लगा, नागपुर में रहे तो उनका बुलाएँ कि दादू को हमारे बचा तो नहीं बचा पाए। आए तो फिर भी हाँ 24 तारीख का लगे शंकरगढ़ डॉक्टर के चिरौली करें गोड़े गिरन कि हमारे दादू को बचा ले तो बचा नहीं पाए। 12 बजे रात 25 तारीख का रात में दादू माँ ख़त्म हुई। यहाँ नाम तो रिपोर्ट नहीं लिखी यहाँ हमारे, हमको पास के भगा देता हम कहाँ देवघर थाना में। हाँ तब बताइए हम का करी, कहाँ निकाल जाइए। हम काल गए थे नहीं हुआ ASP साहब के यहाँ। हाँ तो हुआ ना का चाहिए थी अपना हमका न्याय चाहिए। कैसा नया चाहिए? इसके पीछे 4-6 आदमी लगे हैं कि हमके हमहू का लड़का का हमारे पति का धमकी देते हैं कि हम जान से मार देंगे आगे लगा के धमकी देते? उर्मिला साहू क्या ही अपना की बहू। अच्छा हाँ। तो कैसे अपना का पता कि अपना के बहू ने अपना के लड़का का मारी है? वो लड़का खुद बताई सी है। हाँ रोड में गिरा कैसे हमका गिलास में पानी दीने शाम जब से पानी पियन तब से यह हालत मार हुई। मतलब पत्नी अपने पति का मार डाइन जहाँ देखिए। हाँ। अच्छा ठीक, का नाम है अपना के? हमारा अन्नू देवी साहू। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग